बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं। आज सारी अच्छी खबरें हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपको पता है कि कब से हम कह रहे थे जी नॉर्मलाइज करें, सब फ्लाइट्स ओपन करें। तो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ही मेहरबानी की है। और देखिए, मैं कोई इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता या मैं कोई मुझे आपको पता है मैं तो काम करने वाला बंदा हूं। और एक बात मैं जरूर करूंगा कि जिस दिन से ये कोरोना के क्राइसिस शुरू हुए हैं, तकरीबन 3 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। मेरा अल्लाह ताला इस बात का गवाह है कि मैंने शायद ही 1 मिनट भी जो नींद मजबूरी है उसके अलावा कोई आराम किया हो। और सिर्फ आप सब भाइयों के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मैंने काम किया है और ये मेरी ड्यूटी है। ये मैं कोई एहसान नहीं जतला रहा। आज मैं इसलिए खुश हूँ और खुशखबरियां हैं कि मुझे हजारों की तादाद में लोग जो है ना अपनी गुड विशेस, शुक्रिया बहुत ज्यादा अदा कर रहे हैं। तो मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके जज्बात का, आपके एहसानात का। तो मैं क्योंकि हजारों लोगों को फर्दन जवाब नहीं दे पा रहा, तो मैंने इस वीडियो के जरिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है मियां आफ्ताब साहब है इटली से, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और थ्रू आउट क्राइसिस में मेरे साथ राब्ते में रहे, अब भी राब्ते में है। उनके साथ वो साफी बरादरी से भी ताल्लुक है, वेलफेयर का काम करते हैं। तो अभी उन्होंने कंफर्म किया है जी इटली से भी तकरीबन 300 से ज्यादा पैसेंजर, जो कुछ उसमें स्टूडेंट हैं, कुछ उसमें टूरिस्ट, कुछ वैसे मजबूर लोग थे, तो उनकी फ्लाइट भी अल्लाह के फजल करम से वहां से रवाना हो चुकी है। तो जल्दी इस्लामाबाद पहुंच जाएगी। तो ये भी अच्छी खबर है। दुबई से भी आपको पता है कि अल्लाह के फजल करम से सारे लोगों के, जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया मैंने फौरन किया। हाँ, एक बात मैं जरा कहना चाहता हूँ। देखें, आप इस बात पे नाराज ना हो कि जी मुझे आप प्रायोरिटी पे कर दे, दूसरे को पीछे रहने दे। तो इस तरह जरा फिर आपको पता है ना, ये फिर नाइंसाफी हो जाती है। मैं तो वैसे कोशिश करता हूँ, मैं अपने लिहाज से देखता हूँ कि हाँ जी, अगर जैसे कोई मरीज है ज्यादा, जैसे किसी के मतलब अभी मेरे एक दोस्त से कुवैत में, तो उनकी वालिदा बहुत बीमार थी, तो मैंने रिक्वेस्ट की, जो भी अल्लाह ने किया उनका हो गया। जैसे एक दुबई में भी ऐसे जो हार्ड केस होते हैं, तो उनके लिए तो है। वैसे तो हम समझते हैं कि हर बंदा आना चाहता है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब तो मेहरबानी कर दी है। अगर कोई कुताही हुई है थोड़ी बहुत ही, तो इस वजह से कि कोई कह रहा है कि मुझे पहले आना चाहिए और जो प्रायोरिटी लिस्ट एम्बेसी तैयार करती हैं, तो अगर आप समझते हैं कि कोई आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो आप जरूर मुझसे रब्ता करें। लेकिन अब तो अल्लाह के फजल करम से सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है और आप सब लोग अपने वतन अजीज आएंगे, अपने प्यारों से मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। दूसरी बात जो कल इशू बना था, मैं आज मिनिस्टर सरवर खान साहब से मुलाकात हुई है। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था सरवर खान साहब बहुत अच्छे इंसान है। वो मतलब ये नहीं कि मेरी उनके साथ दोस्ती है तो मैं कहता हूँ, वैसे भी जो बंदा सियासी वर्कर हो, जो बंदा सोशल वर्कर हो, तो उससे ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता तो वो किसी की दिल आजारी करेगा। तो वो बात उन्होंने आज क्लियर कर दी है। और मैंने आपने सोशल मीडिया पे देख भी लिया होगा, मैं फेसबुक पे भी इस वीडियो के जरिए भी मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि सिविल एविएशन अथॉरिटी या वजारत हवाबाजी या PIA, ये पूरी हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई कोताही, कोई किसी किस्म की हेसिटेशन, किसी किस्म का होता है ना रुकावट, ना तो वजारत की तरफ से ना ही किसी एहलकार की तरफ से होगी। और अगर आपके
नोटिस में कोई चीज आती है तो आप फौरन मुझसे रब्ता करें, मिनिस्टर साहब से करें सारी तो आप करें, इंशाअल्लाह ताला उस पर फौरन अमल होगा। तो वो बात भी आज क्लियर हो गई है, बल्कि मिनिस्टर साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, आपके लिए, आपने सुन भी लिया होगा। तो ये भी अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर कि अब वजीर आज़म पाकिस्तान आप लोगों के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह आप लोगों को ज्यादा अहमियत दी जाए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो आपको प्रायोरिटीज मिलेंगी। आप अपने मुल्क के अंदर अगर सरमाया या अपना पैसा पाकिस्तानी बैंकों में रखना चाहेंगे तो भी आपको ज्यादा मराहत मिलेंगी। ये वैसे तो मैं बिफोर टाइम मैंने ये बात कह दी है। हुकूमत संजीदगी के साथ रूल रेगुलेशन इसके ऊपर तैयार कर रही है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी मिलेगी। जैसे NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन ओवरसीज इंडियन है, उनके लिए इंडिया में है तो तकरीबन इससे भी अच्छा पैकेज है वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोच रहे हैं। तो आज खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। और आखिरी बात, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आपका कोई भी काम हो, देखें आपके साथ कोई ज्यादती हुई है, जैसे आपको पता है इस्लामाबाद में आपका अपना सेक्रेटेरिएट है, मैं आप सब लोगों को दावत देता हूं कि आप पार्टिसिपेट करें। आप जो भी कोताहियां हैं हुकूमत की उसकी निशानदेही करें। हुकूमत का ये मतलब नहीं है कि हम हुकूमत के साथ हैं तो हम बिल्कुल हम गूंगे बन के बैठ जाएं या हम निशानदेही ना करें। वज़ीर आज़म साहब खुश होते हैं जब हम उनको निशानदेही करते हैं कि सर इसमें ये बेहतरी की गुंजाइश है, ये कोताही है, आप इसको रेक्टिफाई करें। तो आपको भी मैं कहता हूं, देखें दूसरे लोग तो पर्दा डालते हैं, मैं उल्टी बात कहता हूं। मैं कहता हूं कि आप निशानदेही करें, आप मुझे बताएं कि होना क्या चाहिए, तो हम मिलके उस पर अमल कराने की कोशिश करेंगे। हम आवाज उठाएंगे, हम जद्दोजहद करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम काम करेंगे। और जब हम इतने लोग मिलके काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी आप मुझसे रब्ता करना चाहें, मेरे नंबर आपके सबके साथ सामने है। मोस्ट वेलकम एनी टाइम।